तो स्वागत है सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट में हम लोग आज कृषि व पशुपालन देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल। ठीक है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस जो डेली वीडियो में जाता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए विथ योर इच्छा इच्छा अभिलाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह फसल जिसकी खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। जलाक्रांति, चावल। पंजाब राज्य की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? चावल। भारत में धान की फसल के तीन मौसम पाए जाते हैं। धान की फसल के तीन मौसम किधर पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल में तीन बार धान की खेती की जाती है। भारत में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है या क्षेत्र है कौन सा? पंजाब है, फिर हरियाणा आता है, फिर मैदानी भाग, हरियाणा का मैदानी भाग। भारत में धान की फसल के पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है, क्या नाम है? एकिनो क्लोआ, ब्रूस गैली या बनायार्ड ग्रास। ठीक है, बनायार्ड ग्रास। भारत का वाला जो चावल का अग्रणी उत्पादक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है धान। कौन सी है? चावल, धान। वह फसल जो रोपाई की जाती है धान। धान में सफेदा रोग के रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास है। बासमती
एग्रीकल्चर। बाजरे की एक किस्म है, क्या नाम है, राज 171। कृषक के संदर्भ में बारनी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान क्षेत्र, ठीक है। बारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। नेक्स्ट है, ब्याज क्षेत्र में अपने संतरे के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किए पूर्व। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगने को कहते हैं कृषि वानिकी। क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं उसे। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में। लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट, सघन खेती के संबंध से है मौजूदा भूमि की सघन उपयोग या उपज को बढ़ाना। भारत में डैश कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं कृषि में। सूक्ष्म कृषि क्षेत्र या कृषि की भूमि के लिए उपयुक्त है रागी। सूक्ष्म भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है फसल है कौन सी है? रागी है। उत्तर भारत में राज्यों में बाजरे की कृषि डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है? खरीफ। भारत में खरीफ का मौसम डैश के साथ आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आती है। नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल नेहरू को। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है दिल्ली। दालचीनी मसाला पूर्णतः है श्रीलंका में। कोबर्थ खेती का संदर्भित करता है ओलेरीकल्चर। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफी बीज एक किस्म है अरेबिका की। भारत में हुई हरित क्रांति का संबंधित है एम.एस. स्वामीनाथन। सही सम्मेलन कीजिए, क्या सही सम्मेलन है? सरसों किसका? किस्म बरोड़ा का। मटर रचना का। अलसी नीलम का। चना राधे का। पशुपालन और मछली पालन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः शुरू हुई गुजरात से। भेड़ की त्वचा में एक पतली परत की ऊन निकालने की प्रक्रिया कहते हैं कर्तन कहते हैं। देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। मछली की किस्म ये जलमज्जी प्रकार पाए जाते हैं समुद्री गहरे पानी में। गाय की एक नस्ल है देवनी। बकरी की है बर्बरी और भैंस की है भदावरी और गाय की एक किस्म है गिर। नेक्स्ट, गाय की नस्ल है थार पारकर। स्पॉन्जी टिश्यू स्पंज ऊतक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों को ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है राजस्थान। बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है गुजरात में। श्वेत क्रांति संबंधित दूध उत्पादन से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रमुख अनुसंधान और केंद्र। देखिए, मिट्टी में स्वास्थ्य परिपत्र के संबंधित कथन है यह निःशुल्क प्राप्त होती है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु दी जाती है। यह फसल में आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है नागपुर में। भारत का कपास अनुसंधान स्थित है नागपुर में। वर्ष 2015 में भारत के अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है भारती। अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान स्टेशन 3। भारत में दक्षिण राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था 1767। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। हरिश्चंद्र अनुसंधान स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है लखनऊ में। वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई पांडिचेरी में। भारत शहरी वैधशाला स्थित है नई दिल्ली में। केंद्र एर्गमार्क प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शस्ययानिकी अनुसंधान है झांसी में। वर्ष 2014 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड विलय कर दिया गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान स्थित है जोरहट असम में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया केंद्रीय केंद्र स्थित है वाराणसी में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान स्थित है झांसी में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान स्थित है झांसी में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। खेती की फसल का महत्वपूर्ण है, इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। मृदा कटाव कम होता है। नेक्स्ट
भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने की प्रस्तावित है। भारतीय सफल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है मैत्री। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित है पटना में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। अंटार्कटिका में उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताया जो भारत द्वारा निर्मित है, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका क्षेत्र में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था इलाहाबाद प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ पे? इलाहाबाद प्रयागराज में। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ पे? शिमला में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? देहरादून में। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे? बैंगलोर में। राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ पे? देहरादून में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कहाँ पे? जयपुर में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट विविध। द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। भारत का स्टॉकहोल्म कहा जाता है कुर्को। भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, अकाबा की खाड़ी। नदी के प्रवाह को मापने के लिए उपयोग होता है क्यूसेक। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने नॉर्मल बोरलॉग के साथ सहयोग किया, जिसका परिणति भारत की हरित क्रांति के रूप में हुई, MS स्वामीनाथन। भारत का वह राज्य जो चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, वहाँ जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 के समान है, असम और पश्चिम बंगाल। खेती से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया में भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। हरित क्रांति आंदोलन चला था 1967 से 1978। खरीफ एक फसल है कपास की। एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पाद वितरित करते हैं। शाकाहारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण की मदद करने की कॉफी बोर्ड ने नवीन मार्केट प्लेस ऐप स्थापित की थी, कॉफी ब्लॉकचेन। खेती का वह रूप जिसने किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, पारंपरिक रूप से जाना जाता है जीविका कृषि नाम से। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है भारत। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रतिशत है 67.7। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत में किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी मिलेगी। 12 तरह के मापदंडों के। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा 1/3। वह प्रकार जो कृषि की प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपड़ कृषि। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल जैसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम का था एक पहल है। एपीडा एक विस्तृत रूप है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन और निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया नाफेड। क्या नाम है? नाफेड। भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होता है, वो कौन सा है? दीव है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट चोलनाकई, गुरुम्बाश, पुटुनाइकन, कादर और कोरगा भारत आदिम जनजातीय समूह केरल की। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के व्यापक रूप से जानी जाती है, सिक्किम। आगामी वे जनजातियां जो रहती हैं नागालैंड में। अंगामी वे जनजातियां जो रहती है नागालैंड में। जनजाति पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजाति और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। संथाल 1 एकड़ में होते हैं 4840 वर्ग गज। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ग्यांगते मठ जरीब हिस्सा है फीता, छल्ला और गट्ठा का। भारत का हिमालय स्टेशन स्थित है अंटार्कटिका में। इस स्थान में आर्द्रता जानने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर में। इस स्थान का आर्द्रता जानने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का।
सर्वे मैप 45D/7 अंत करता है गुजरात और राजस्थान का। गुम्बद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न निरूपित करता है त्रिज्यीय। वह किला जो चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है, अखनूर किला। चरम जलवायु है क्या, दिल्ली की। भारत का बड़ा जिसको लुढ़कती पहाड़ी की भूमि, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है, मिजोरम। भूमि निम्नलिखित भारत में अधिक देखने को मिलती है, मृदा प्रदेश। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू कहते हैं पैट्रिचर, पैट्रिचर बोलते हैं। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्ते को गिरते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पादपों से भर जाती हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले कर्तन दहन को डैश के रूप में जाना जाता है, वेवर। हमारे देश में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है कृषि की। रजत क्रांति संबंधित अंडे से। इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल प्रक्रिया होती है, पास पास दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। शहद के उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। समुच्चय, समुच्चय जुताई है, समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना। नेक्स्ट है उर्वरक की क्रांति का संबंध है भूरी रंग से। उर्वरक क्रांति संबंध है भूरी रंग से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न जिसको कहा जाता है डिप्पा। भारत की धूसर क्रांति, ग्रेट रिवोल्यूशन, उर्वरक उत्पादन से। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है झूम। कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक होता है कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है गुरुजड़ा सिंह कालकट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है नवी मुंबई में। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर और विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया था चिनाब नदी पर। जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका बावड़ी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ सिंचाई की जाती है, सीमा सड़क संगठन। ऑपरेशन थ्रस्ट का शुरू किया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है। शुष्क या अर्ध शुष्क की गर्म इलाकों को निरपेक्ष लगातार पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, क्या नाम है, करनात नाम है, करनात नाम है उसका, क्या नाम है, करनात। वह राज्य जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया था, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक लवड़ीय दलहन है, कच्छ करड़, क्या नाम है, कच्छ करड़। नेक्स्ट, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र है 10। रायतो बंधु योजना संबंधित तेलंगाना राज्य। भारत में रामेश्वरम द्वीप पर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित राम सेतु, कौन सा है, राम सेतु। मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध बंदरगाह जो अपने प्रसिद्ध करता है कलमकारी। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों मापने के करते थे, नागपुर। नेक्स्ट, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है, जैसे स्थानों को वातावरण कहते हैं आर्द्र। हमारे ग्रह धरती का उत्पन्न है अंग्रेजी भाषा से, जैसे अंग्रेजी भाषा में। वह देश जो भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है वह है पाकिस्तान। भारतीय दंड संहिता का समुद्र के क्षेत्र का फैला हुआ है 12 समकरण, 12 नॉटिकल माइल। भारत की विभिन्न नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख योजना है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। भूजल रिसाव के दौरान रिचार्ज आता है, कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल नेत्र के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच होता है, इसे कहते हैं कीफर। महानदी बेसिन में बना हुआ बांध जो बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण में समाहित करता है हीराकुंड बांध। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध। वह शहर जिसको भारत के मैनचेस्टर के रूप में आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहे हैं 600वीं। किस कुल के पौधों को टापा कपड़ा बनाया जाता है, नाम ही दिया है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैगकरण होता है नीला। औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण, कौन करता है, नगरीकरण। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है, 14.2। भारत में मिलियन वस्तु की जनसंख्या सर्वाधिक सेकेंडर्ड पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकांकी परिवार माना जाता है प्रथम
प्राथमिक समूह। जनगणना द्वारा 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या ग्राम जनसंख्या कितना है? 77.7%। 77.7%। गंगा का डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के लिए अग्रणी है कर्नाटक। दो प्रमुख ऋतु वाले फसलों के बीच जल्दी पकने वाले फसल को कैच क्रॉप कहते हैं। भारत में हरित क्रांति आई थी 1960 से तक हुए। भारत की हरित क्रांति उच्च उपज वाली किस्मों की अहम भूमिका निभाई थी। भारत में कृषि की हरित क्रांति का अर्थ है खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि। स्थानांतरित कृषि को डैश नाम से आता है, स्लेश और बर्न। डैश खेती को स्लेश और बर्न आदिम प्रवाहिक खेती या निर्वाह खेती कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश झूम कहते हैं। डैश एक ऐसी भूमि हो जो 5 से अधिक सालों में ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उतरने के बाद खेती में काम लेता है। खेती योग्य बंजर भूमि। गुआ और नोआ मुंडी खदानें भारत के डैश राज्य में झारखंड में। बताइए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कोको और चमड़ा से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। दूसरी क्रांति उर्वरक से। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला से। नेक्स्ट है साइलेंट घाटी कहाँ पे? केरल में। सिंधु घाटी कहाँ पे? पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर भारत में। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में। ओनम घाटी केरल में। बारी मध्य प्रदेश में। झूम असम में। ओडू ओडिशा में। नृत्य देखिए नृत्य कथकली कहाँ पे होता है? कृष्णन माने हुए कलाकार इसमें कृष्ण नायर है। कुचिपुड़ी राजा व राधा रेड्डी। भारतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति और कथक उमा शर्मा। मत्स्य पालन देखिए मत्स्य पालन मछली। फूलों की खेती फूल। रेशम की कीट का पालन रेशम किया था। अंगूर खेती में अंगूर खेती की जाती है। नेक्स्ट यहाँ से हम लोगों का विश्व का भूगोल जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं कितना है विश्व का भूगोल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया भारत का भूगोल यहाँ से 53 से यहाँ तक 153 से 238 तक। ठीक है भारत का भूगोल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग का होने वाला है एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ। अब जो हमने वाला विश्व का भूगोल। ठीक है विश्व का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें भारत का सामान्य परिचय सौरमंडल है। सूर्य ग्रह उपग्रह धूमकेतु क्षुद्रकेतु ग्रहण समय तिथि अक्षांश देशांतर विश्वत कर्क रेखा मानक समय और अन्य तथ्य इसमें है। उसके बाद से महाद्वीप देश राजधानी नहर और क्या है सीमाएं और विश्व के प्रमुख भौगोलिक नाम। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है एक पार्ट में जो 43 से 62। ठीक है 43 से 62 हम लोग कंप्लीट करेंगे एक पार्ट। उसके बाद पूरा जो है कितना है बता दो 300 तक है। ठीक है 300 तक है 300 तक है मतलब 150 से ऊपर 150 से ऊपर पेज है। ठीक है 150 से ऊपर इसमें पेज है विश्व का भूगोल में। उसके बाद से हम लोग का भारतीय संविधान है तो 300 से मान लीजिए कि कहाँ तक है मैं आपको बता देता हूँ। 300 से 529 तक है भाई बहुत ज्यादा है। सामाजिक आयाम आर्थिक व्यवस्था 300 से 423 है। तो ठीक है थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे। मिलते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए बाय बाय।